कल हमने बताया था संधि। संधि कौन सा शब्द है? संधि हमारा क्या है? पुल्लिंग है। संधि हमारा क्या है? पुल्लिंग है। और मैंने संधि में ही बताया था कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या है? संधि मीन्स होता है मेल। क्या होता है? मेल या योग, अर्थात क्या? मिलना। अर्थात मिलना। क्या? मिलना। मिलना। संधि का अर्थ होता है मेल, योग, अर्थात मिलना। और संधि की परिभाषा क्या होती है? अब संधि की परिभाषा, संधि की परिभाषा क्या होती है? हमने बताया था दो वर्णों के निकटवर्ती मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हमने कहा था या दो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? संधि। आज हम लोग देखेंगे संधि के प्रकार। क्या देखेंगे? संधि के प्रकार। आज हम देखेंगे संधि के क्या जी? प्रकार। क्या देखेंगे बेटा? प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। अब देखो हमने 3 लाइन खींचा है, 3 तीर बनाया है। इसका मतलब संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। संधि कितने होते हैं? 3। अब देखो पहला है स्वर संधि। पहला है स्वर संधि। पहला हमारा क्या है? स्वर संधि। दूसरा हमारा है व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। देखो तुम लोग को 5 में हो, बता दिया जा रहा है यहीं पर ही, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। यहां तक किसी को दिक्कत है जी? कोई पूछे बताओ संधि कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है? पुल्लिंग। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, संधि के 3 प्रकार हो गया। अब देखो स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि में क्या होता है? देखो स्वर संधि में हमारा, देखो लिख रहा हूं स्वर धन स्वर। समझ रहे हो इसका मतलब? नहीं समझ रहे हो? स्वर धन स्वर मतलब स्वर संधि में केवल स्वर ही आएगा। क्या आएगा? स्वर ही आएगा। मतलब दोनों वर्ण जो मिलेंगे क्या होंगे? स्वर होंगे। दो स्वर संधि का परिभाषा हुआ दो निकटवर्ती, दो निकटवर्ती स्वरों के, दो निकटवर्ती स्वरों के मिलने से, मिलने से जो क्या जी? जो विकार। क्या जी? जो विकार। विकार मतलब जानते हो क्या होता जी? परिवर्तन। विकार मीन्स परिवर्तन। क्या हो जाए? परिवर्तन। हमने कहा दो निकटवर्ती स्वरों के मिलने से जो विकार परिवर्तन होता है, चाहे परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्वर संधि। स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने कहा दो निकटवर्ती स्वरों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। देखो जैसे हो गया पुस्तकालय।
क्या हो गया? पू सो तो का लो यो। पुस्तकालय हमारा क्या है जी? क्या है? संधि है। पुस्तकालय हमारा क्या है? संधि है। पुस्तकालय हमारा क्या है? संधि है। अब देखो, अब पुस्तकालय हमारा क्या है? संधि है। अब पुस्तकालय को हम संधि विच्छेद कर रहा हूं तो होगा पुस्तक, क्या होगा जी? पुस्तक धन आलय, क्या होगा? आलय। पुस्तक धन आलय, तो हमारा क्या मिल जाएगा? पुस्तकालय। अब देखो, ये हमारा संधि विच्छेद है। क्या है जी? संधि, इसको कहेंगे संधि विच्छेद। विच्छेद मन अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा जी? देखो, इसी को तोड़ दिया हूं तो दो अलग अलग नहीं हो गया? संधि विच्छेद। देखो, पुस्तकालय हमारा क्या है? संधि है। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धन आलय। हम कह रहा हूं दो स्वर, देखो दो स्वर कहाँ हैं? दो स्वर पुस्तक में क में क्या है? अ है, और आलय में क्या है? आ है। अब देखो, ये दोनों क्या मिला? दोनों स्वर मिला नहीं मिला? तो कह रहा है दो निकटवर्ती स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। देखो, पुस्तक धन आलय, तो अ मिला नहीं मिला? अ मिला और आ मिला तो क्या हो गया? पुस्तक। अ धन अ बराबर होता है आ, अ धन आ बराबर क्या होता है? आ। अब देखो, अब यहाँ एक उदाहरण और देख लेते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं रवीश। क्या देख लें? रवीश। देखो क्या है? रवीश। रवीश हमारा संधि है। क्या है जी? रवीश हमारा क्या है? संधि है। अब देखो, रवीश को मैं तोड़ रहा हूं। देखो, रवि में छोटी की मात्रा होता है, रवि में छोटी की मात्रा, और धन ईश, ईश मन होता है भगवान। अब देखो, ये हमारा संधि क्या है? विच्छेद है। इसको क्या कहेंगे? संधि, संधि विच्छेद। क्या कहेंगे जी? संधि विच्छेद। क्या कहेंगे? संधि विच्छेद। अब देखो, रवि में ई है, ई है कि नहीं? छोटी है ना, छोटी की मात्रा। इसमें क्या है? बड़ी ई है। मतलब दोनों स्वर है कि व्यंजन है? दोनों स्वर है ना। आ ई अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं कहते हैं, ये सभी स्वर हैं। क्या हैं? स्वर हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। क्या होती है? 11। तो ये स्वर है। तो वही कह रहा, दो स्वर मिलेंगे, जब दो स्वर मिलेंगे तो क्या होगा? स्वर संधि होगा। देखो, स्वर स्वर मिला तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी ई। ठीक। अब देखो, यहां तक सबको समझ आ गया? अब देखो, स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं। देखो, इसको मिटा रहा हूं, स्वर संधि के प्रकार। अब देखो क्या है? स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? 5। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होता है? 5। अब देखो कौन कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो, पहला है दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में बता रहा हूं। दीर्घ संधि, उसके बाद गूढ़ संधि। क्या होगा जी? गूढ़ संधि। क्या होगा? गूढ़ संधि। फिर क्या होगा? वृद्धि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि। कितना हो गया? कितना हो गया? 3 हुआ ना। अब देखो, फिर होगा यण संधि। क्या होगा? यण संधि। क्या हो गया जी? यण संधि। फिर हमारा क्या हो जाएगा? अयादि। अयादि संधि। देखो, हमने बताया संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद संधि। देखो, दीर्घ संधि में क्या होता है? हमेशा बड़ा दिखाई देता है। जैसे आ दिखाई देगा, आ की मात्रा दिखाई देगा, बड़ी ई की मात्रा दिखाई देगा,
बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई देगा। तो समझ जाओ वह कौन सी संधि होगी, दीर्घ। जैसे हमने लिख दिया हिमालय, हिमालय, हिमालय कौन संधि है, काहे कि इसमें आ दिखाई दे रहा है ना। अब कह दें रवीश, रवीश में बड़ी दिखाई दे रहा है जी। भानुदय, भानुदय, इसमें आ ई नहीं दिखाई देगा, मात्रा दिखाई देगा। जिसमें आ की मात्रा, इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा। ये संधि कौन संधि होगा, दीर्घ संधि होगा। अगले वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में आप लोगों को क्या करूंगा, बताऊंगा कि दीर्घ संधि क्या होती है, उसके बाद बताऊंगा गूढ़ संधि। धन्यवाद।